हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। मैं अंकित भाटी आरडब्ल्यू स्टेट एग्जाम चैनल पर आप सभी हरियाणा वालों का स्वागत करता हूं। और बच्चों, हरियाणा सीईटी एग्जाम के लिए आपने आरडब्ल्यू पर जो भरोसा इस बार दिखाया है, उसके लिए मैं और मेरी पूरी टीम तहे दिल से आप सबकी आभारी है। उम्मीद है कि हम और हमारी टीम आपके इस भरोसे पर पूरे पूरे खरे उतर पाए हैं और अब इस भरोसे को और प्रकट करने का समय आ गया है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आरडब्ल्यूए ने कोई जिम्मेदारी ली है, जैसे आपके हरियाणा सीईटी एग्जाम के लिए, चाहे वो फिर पेड क्लास हो यानी कोई बैच हो या फ्री ऑफ कॉस्ट हो, वो सब कुछ कराया जो आपको जरूरत थी। चाहे वो मॉक टेस्ट की बात हो, चाहे वो पूरे फ्री बैच की बात हो, तो बैच भी आपने दंगल बैच फ्री ऑफ कॉस्ट किया ही है। और बच्चे, हर एक चीज में बारीकी से ध्यान रखा गया है कि किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन किसी भी कंटेंट से कहीं से भी आएगा तो वो आपसे नहीं चूकना चाहिए। अगर कोई और बच्चा उस क्वेश्चन को बना रहा है और आप नहीं बना पा रहे हो तो ये हमारा फेल्योर है। लेकिन क्वेश्चन ऐसा आया कि किसी से भी नहीं बन रहा, तो फिर वो आउट ऑफ सिलेबस कहलाते हैं। और सीईटी में ऐसा अक्सर हो जाता है, ये आपको एक्सपेक्ट करके ही चलना पड़ेगा। जो आपके अब लास्ट के 10 दिन बचे हैं कि इनको हम कैसे बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं, अब उसका समय है। उसको जान लेते हैं कि लास्ट के 10 दिन कैसे आप अपने आप को तैयार करें कि भाई जो अब सब कुछ पढ़ा है। क्योंकि मैं भी जानता हूं कि इस समय हर बच्चे के दिमाग में सिर्फ एक ही बात है कि सिलेबस बहुत सारा है। क्या इस सारे सिलेबस को रिवाइज कराया जा सकता है? और कराए अगर आपका टीचर ही कि भाई ये चीजें पढ़ करके जाओ, है बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब जो मैं करने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट टीचर के नजरिए से क्या है, और जिससे पूरा हर बच्चे का पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाए, उन सब चीजों का ध्यान रखा गया है। तो मैं वो आपके सामने एक गिफ्ट देने जा रहा हूं। पहले एक बार देख लेते हैं भाई, आपका 26 जुलाई और 27 जुलाई का एग्जाम है। आज एक पेपर में खबर आई, हालांकि मैंने वो बोर्ड पे नहीं लगाया, आज न्यूज़पेपर में खबर आप सबने पढ़ी होगी कि अब बच्चे इसकी डिमांड कर रहे हैं कि एग्जाम टाल दिया जाए। उसका कारण उन्होंने दे रहे थे, अलग अलग कारण उसके आ रहे थे सामने कि सर इस वजह से दिक्कत होंगी कि उस टाइम पे भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा रहेगी, इस वजह से इस एग्जाम को थोड़ा पीछे हटा दिया जाए। हालांकि सीईटी गवर्नमेंट का लगातार फोकस रहा, लेकिन एग्जाम की डेट, फॉर्म की डेट ही बहुत लेट आई। लेकिन एग्जाम इन्होंने जैसा बोला था कि बहुत जल्द एग्जाम कराएंगे, तो बहुत जल्द इन्होंने ले लिया है, क्योंकि फॉर्म और एग्जाम में बहुत ज्यादा समय इन्होंने नहीं दिया है। ठीक है, 26 और 27 दोनों दिन 2-2 शिफ्ट में एग्जाम होना है। ओएमआर बेस्ड होगा, ये सबको मालूम है। ऑनलाइन एग्जाम नहीं है, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर आता है। ठीक है, चलिए अब 105 मिनट आपको मिलेंगी। 5 मिनट आपकी कॉपी फिलिंग के लिए मिलती है और बाकी 100 मिनट आपको पेपर करने के लिए मिलता है। 105 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे। अब बच्चों, ये आरडब्ल्यूए का अगर कोई सबसे बड़ा गिफ्ट अंतिम समय में जब आपका एग्जाम बिल्कुल सर पे हो, तो ये वो सीरीज है जो कॉन्फिडेंस दिलाती है हर एक बच्चे को। गागर में सागर जैसा नाम है कि भाई गागर में सागर भर देना। गागर बहुत चुल्लू जो बोलते हो ना आप, चुल्लू भर पानी में, तो वो वाला ही चुल्लू है ये कि उस चुल्लू भर कंटेंट में पूरा सागर समेट देना, पूरा सिलेबस समेट देना, ये इस गागर में सागर का काम है। और यहां कितने कौन कौन सी क्लास किस दिन लगाई गई है, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप की क्लास होती है जिसमें हम करीब 200 से 250 प्रश्न रखते हैं हर क्लास में, और वो 6 से 7 घंटे होती है। और 200 से 250 प्रश्न पे अगर मुझे टिक ही मारना हो या टीचर को टिक ही मारना हो तो शायद 1 से 1.5 घंटे में हो जाएगा। लेकिन वो 6 से 7 घंटे क्यों जाती है? क्योंकि हर ऑप्शन को एक्सप्लेन करना है और उसके इर्द गिर्द के क्वेश्चंस बताने हैं। तो आप देखिए ना कि आपकी 250 क्वेश्चंस तैयार नहीं हो रहे, आपके 1000 क्वेश्चंस तैयार हो रहे हैं, क्योंकि 4 ऑप्शन भी हैं। तो 250 इंटू 4 यानी 1000 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट से अगर हो तो मुझे लगता है कि सब्जेक्ट पूरा छानबीन हो जाती है सब्जेक्ट की अच्छे से। तो ये गागर में सागर आपके उस पूरे सब्जेक्ट को
पूरी तरह से छान देगा। तो भाई हरियाणा जीके और हरियाणा का करंट अफेयर्स आपके प्रिय संदीप श्रीवास्तव सर ले रहे होंगे सुबह 8 बजे